अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। आज हम बनाएंगे हरा धनिया के साथ एक इतनी ज़बरदस्त रेसिपी कि जिसको खाने के बाद आप मजबूर हो जाएंगे इसको रोज़ रोज़ बनाने पर। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही फ़ायदेमंद भी है। तो इस गर्मी में अगर आप कुछ अच्छा खाना चाहते हैं तो आपने ये रेसिपी ज़रूर बनानी है। सिर्फ 5 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा ये खाने में बहुत ही लज़ीज़ बनती है, बहुत ही मज़ेदार। तो इसके साथ आप अपना पूरा खाना खा सकते हैं, आपको सालन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ़ यही बनाएँ दोपहर के खाने में और इससे अपना पूरा खाना खा सकते हैं। तो ये खाने में बहुत ही लज़ीज़ लगती है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस रेसिपी को बनाने के लिए जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर फ्रेश हरा धनिया लिया है 1 गड्डी और मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश करके लिया है। और यहाँ पे हमने इसके अलावा हरी मिर्चें ले ली हैं 5 अदद। तो अब मिर्चें जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको कम मिर्चें पसंद हो तो आप यहाँ पर 2 मिर्चों का इस्तेमाल कर लीजिएगा। साथ में मैंने लहसुन लिया है। लहसुन इसमें हमने 6 से 7 लहसुन के जवे लिए हैं, इनको छीलकर ले लिया। साथ ही में हमने अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लिया है, इसको इस तरह से काट कर लिया है। तो अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर मिक्सी का जार ले लिया है, इसमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया जो है आपने इसकी डंडियों को ज़ाया नहीं करना है और डंडियों समेत ही इसको काटना है इस तरह से। ये देखिए मोटा मोटा काट कर ले लेते हैं इसको। तो यहाँ पर बस इस तरीके से मैंने हरा धनिया काट कर पूरा ले लिया है और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे कि मशीन हमारी आसानी से चल जाए। ये देखिए 2 से 3 चम्मच के करीब मैंने इसमें पानी ऐड किया है। तो चलिए अब हम इसको पीस लेते हैं। बहुत ज़्यादा इसका पेस्ट नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा इसे दरदरा सा पीस लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने पीस लिया है और ये देखिए इस तरीके की दिखने में ये लग रही है। तो ये चटनी तो पीस कर तैयार हो चुकी है। तो चलिए इसका अगला स्टेप कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लेंगे फ्राई पैन और इसमें 3 टेबल स्पून ऑयल लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे राई दाना, डालेंगे 1/4 चम्मच। साथ ही में साबुत ज़ीरा डालेंगे 1/4 चम्मच और अब हम इसमें डाल देंगे प्याज, एक मीडियम साइज़ की बारीक चॉप की हुई। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर इसका नहीं करना है, बस इतना पकाना है कि प्याज का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो इसको लगातार चम्मच चलाते हुए पका लेते हैं। प्याज को यहाँ पर देखिए पकाते हुए 2 मिनट हो चुके हैं और प्याज देखिए हमारी बहुत अच्छे से यहाँ पे फ्राई हो चुकी है। हल्का हल्का सा लाइट सा इसका गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। तो बस हमने इसे फुल गोल्डन नहीं करना है, बस इतना ही प्याज को पकाना है, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। तो अब हम इसमें जो हमने चटनी पीस कर रखी थी ये डाल देंगे। कलर आप देखें कितना खूबसूरत लग रहा है इसका। और अब हमने तेज़ आंच पर इसको पकाना है क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा इसको ओवर कुक नहीं करना है। इसको पकाने में मुश्किल से 5 मिनट का टाइम लगता है, फ़ौरन से ये झटपट बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने शुरू में इसीलिए कहा था कि पानी आपने बहुत ही कम डालना है ताकि इस टाइम पर जब हम इसको भूनेंगे तो टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। नमक डाल देंगे आधा चम्मच। तो अच्छी तरह से पका लेते हैं इसको और अब हम इसमें डाल देंगे सूखी लाल मिर्चें। ये गोल वाली साबुत लाल मिर्चें थी, इसको 2 से 3 टुकड़ों में काट कर मैंने लिया है। आप चाहें तो शुरू में जब भगार हमने प्याज का लगाया था उस टाइम में भी आप इसको डाल सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा खट्टापन देने के लिए नींबू का रस डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर नींबू को पहले भी आपको एक अपनी वीडियो में दिखाया था कि किस तरीके से लॉन्ग टाइम के लिए नींबू को हम सेव कर सकते हैं।
तो मैं इस तरह से आइस क्यूब्स की शक्ल में लीमू को सेव करती हूँ। तो मैंने 1 क्यूब्स यानी कि 1 टेबल स्पून भर के ये डाल दिया है। इससे इसमें थोड़ा खट्टापन आएगा और ये बहुत ही मज़ेदार लगेगी। तो अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो बस ये ऑलमोस्ट तकरीबन ये पक चुकी है। तो चलिए गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए, दिखने में ही इतनी मज़ेदार ये लग रही है और खाने में बहुत ही लाजवाब बनी है। जब आप इसको बनाएंगे एक बार तो आप ख़ुद कहेंगे, आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। तो ज़रूर आप लोगों को इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी पसंद आएगी, क्योंकि वाकई में ये बहुत ही मज़ेदार और झटपट आसान रेसिपी है बन जाने वाली। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब आप इसको गर्मा गर्म चपाती के साथ खा सकते हैं या आप इसको साइड डिश के तौर पर बनाकर खा सकते हैं, दाल चावल के साथ खा सकते हैं, पराठों के साथ खा सकते हैं। तो हर तरह से ही आपको ये मज़े की लगेगी। तो रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।